हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की राधे राधे सभी को। सुबह सुबह करीबन बज रहे हैं 5:15। आज थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, तो योगा शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है, तो 2-4 राउंड वॉक कर लेती हूँ। और सुबह सुबह प्रकृति को देखना कितना अच्छा लगता है, वो भी आप देखकर समझ ही जाते होंगे। सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप अपने लिए क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। नहीं कर रहे हैं तो कल से ही उठ जाइए और सुबह सुबह वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा जो भी बनता है वो कीजिए। तो चलिए, फिर मिलूँगी थोड़ी देर में। तो दोस्तों, हमारी योगा टीचर 5:30 बजे आ गई थी और फिर सभी ने मिलकर योगा करना शुरू हुआ। तो ये योगा हम करीबन 1 से 1.5 घंटे रोज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे केवल 5 दिन हुए हैं, लेकिन बॉडी बिल्कुल हल्की और एनर्जेटिक फील होती है। तो मेरी कोशिश है वॉक के साथ साथ योगा भी मेरा रेगुलर ही रहे, क्योंकि इसे करने से हमारे काफ़ी सारे रोग भी दूर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। तो बस टाइम हो गया था घर निकलने का। तो दोस्तों, जैसा कि अभी पितृपक्ष का महीना चल रहा है और हर दिन पितरों की पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन कोई विशेष तिथि होती है जिस पर उनका देहांत हुआ है। उस तिथि के अनुसार उस दिन विशेष तरह की पूजा होती है। पितरों की अलग से पूजा की जाती है, उनके पसंद का खाना बनाया जाते हैं, पंडितों को खिलाया जाता है, दान दक्षिणा की जाती है। तो बस आज मेरे ससुर जी की भी नवमी के दिन उन तिथि थी, तो मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में। और उनके पसंद की जो भी चीज़ें मुझे याद हैं वो सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। ऐसा नियम में भी है कि इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं जिससे कि हमारे पितृ खुश हो सके। तो ये सारे नियम मुझे मम्मी बता देती हैं पहले से ही, और उन्हीं के नियमों को मैं फॉलो भी करती हूँ, क्योंकि मुझे नियम फॉलो करना अच्छा लगता है। जो चीज़ें हमें नहीं पता है हमें अपने पेरेंट्स से पूछ लेनी चाहिए। तो बस इसी तरह से मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं चावल की खीर बनाऊंगी। आज के दिन चावल की खीर बनाना अनिवार्य होता है। तो बस शुद्ध घी में मैंने 2 लौंग डाली और चावल को अच्छी तरह से भून लिया है। और हल्का ब्राउन हो जाए चावल, उसके बाद मिक्सी के पॉट में हल्का दरदरा सा इसे पीस लूँगी और फिर से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और पूरा दूध अच्छी तरह भर के खीर को पकाएंगे। अच्छे दूध में खीर पकाने से खीर का स्वाद अलग ही हो जाता है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। तो बस मैंने आँच को धीमी कर दिया है और दूध डालकर अब ये खीर पकती रहेगी। और धीरे धीरे बाकी के आइटम भी मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। जैसा कि आज के दिन दाल चावल सब्जी रोटी कढ़ी, पकौड़े उड़द दाल के, चावल की खीर, चटनियाँ, इस तरह की चीज़ें बनाना ज़रूरी होता है। तो बस मैं भी अपना धीरे धीरे सारी चीज़ें बना रही हूँ। और जैसे ही पतिदेव पूजा पाठ कर लेंगे, तो पितरों की पूजा अलग से की जाती है। उनकी पूजा दान की चीज़ें, वो सारी चीज़ें निकाल कर रख दी हैं। और जब भोग की बारी आएगी तब तक मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, एक तरफ मेरी खीर दूध में बहुत ही अच्छी तरह पकी हुई दिख रही है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ शक्कर। साथ ही मैं इसमें इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी काट कर रख दी हूँ। जैसे ही शक्कर अच्छी तरह से घुल जाए उसके बाद थोड़ा और दूध डालेंगे, क्योंकि थोड़ी गाढ़ी और थोड़ी पतली नॉर्मल रहनी चाहिए ये खीर। और आज के दिन उड़द के दाल के बड़े बनते हैं, जो कि मैंने भिगो कर रख दिए थे और उसे अच्छी तरह से पीस लिया है मिर्ची और धनिया के साथ। और उसमें डाला है काले मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डाला है नमक। इसे मैं एक ही दिशा में बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लूँगी, जिससे कि बड़े बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। तो तेल गरम करने रख दिया है और बिल्कुल एक समान छोटे छोटे बड़े मैं तल रही हूँ। तो दोस्तों, हर पूजा पाठ के अपने अलग अलग तरह के नियम होते हैं। सभी के घर में उनके वंशानुगत तरीक़ों से पूजा पाठ की जाती है। मेरे घर पर इस तरह से होती है जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ जिस तरह भी परंपराएं चली आ रही हैं उसे फॉलो करना मुझे अच्छा भी लगता है। और इन 30 त्योहारों को या तिथियों को मानने के क्या फ़ायदे हैं, वो भी मैंने कई सारी पुस्तकों में पढ़ा है, ज्ञानियों से सुना भी है। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब करना और मैं इन सब चीज़ों को हमेशा ही करती रहती हूँ।
जैसा कि मम्मी ने बताया है, पितृपक्ष का भी अपना एक महत्व है। उसकी भी पूजा बहुत ही मन से ध्यान से करनी चाहिए। इससे हमें पितरों का बहुत आशीर्वाद मिलता है। इन 15 दिनों में पितृ धरती पर आते हैं अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देने के लिए। तो ये सारे मौके मैं कभी नहीं छोड़ती, पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे भगवान जी को खुश करना हो, चाहे पितरों को, अपने तरफ से जो भी नियम है उन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ और आशीर्वाद लेने की भी। और मैं ये मानती भी हूँ कि पितृ हो चाहे भगवान, उनकी मेरे ऊपर असीम कृपा है। ये मैंने अपने पूरे जीवन को अनुभव किया है। इसीलिए आप सबसे भी हमेशा कहती हूँ, जो भी तीज त्योहार या तिथियाँ हमारे लिए बनी हैं, उन सब की विशेषता जानकर उस दिन का पूजा पाठ कर लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है, उसके अनुसार इन विशेष तिथियों को मानना और उस तिथि के अनुसार पूजा पाठ कर लेना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि जीवन में हमेशा फ़ायदे ही मिलते हैं। तो मैंने पूरे मन से जो भी चीज़ें मेरे ससुर जी को पसंद थी, उनके पसंद की सभी चीज़ें बनाने की कोशिश की है। तो क्या-क्या चीज़ें आज मैंने बनाई हैं, वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और चाहूँगी कि घर के जो भी पितृ हैं वो खुश रहें और उनका आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर बना रहे। तो दोस्तों, जो जो पापा जी को पसंद थी, यानी कि हरी मिर्ची की चटनी और खीरे का रायता, कुम्हड़े की सब्जी, साथ ही बनाई है चावल की खीर और बनाया है उड़द दाल के बड़े, कढ़ी बनाई है, दाल चावल बनाया है, रोटी बनाई है। और उन्हें मीठे में श्रीखंड बहुत पसंद था, जो कि मार्केट से मंगा लिया है। पतिदेव भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। जैसे ही भगवान जी की पूजा हो जाएगी, उसके बाद साइड में पितरों के फोटो रख दिए हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि भगवान रूम में या मंदिर कमरे में पितरों की पूजा नहीं की जाती है। उनकी का स्थान अलग होता है, उन्हें अलग जगह स्थापित करके फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में काले तिल और चावल का महत्व होता है। साथ ही जो भी आप दान दक्षिणा करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। आज के दिन कौओं को भी खिलाया जाता है, तो मैंने केले के पत्ते पर खीर, चावल और दाल कौवे के लिए छत पर रख दूंगी। और एक भोग की थाली भगवान जी के लिए तैयार कर रही हूँ और एक भोग की थाली पितरों के लिए। तो बिल्कुल अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से सारा खाना मैंने परोस दिया है। और ये भोग का खाना हमें गाय को खिलाना होता है और पंडित जी के लिए मैंने सारा सीधा निकाल दिया है। कहा जाता है पितृपक्ष के समय जितनी दान दक्षिणा करेंगे उतना अच्छा होता है। तो 15 दिन जैसा आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार खूब सारी दान दक्षिणा कीजिए और अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए। तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से आज पूजा पाठ कर ली है। आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।